बच्चों नमस्कार। क्लास 7 की साइंस की इस क्लास में आज हम मोशन और टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोशन एंड टाइम। व्हाट इज मोशन? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ साथ बदलती जाती है तो उसे मोशन कहते हैं। यानी कोई वस्तु मूव करती है तो उसे मोशन कहते हैं कि वह वस्तु मोशन में है। स्ट्रेट और लिनियर मोशन। जब कोई वस्तु सीधी लाइन में ट्रेवल करती है तो उसे स्ट्रेट या लिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कोई ट्रेन किसी पुल के ऊपर पास करती है तो सीधी दिशा में जाती है, तो वह एक लिनियर मोशन का एग्जाम्पल होती है। सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा मेरी गो राउंड के ऊपर बैठ के गोल गोल घूमता है, वह एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। पीरियाडिक मोशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पर मूव करती है तो उसे पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु निश्चित दूरी पर कम समय में और दूसरा वही दूरी ज़्यादा समय में तय करता है तो पहला वस्तु दूसरे की अपेक्षा तेज कहा जाएगा। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को उसकी स्पीड कहते हैं। धीमे चलने वाली वस्तु को स्लो स्पीड और तेज चलने वाली वस्तु को तेज स्पीड कहते हैं। मेजरिंग टाइम। नेचर में बहुत सी घटनाएं एक निश्चित समय पर होती रहती हैं। जैसे मॉर्निंग में सूरज का उगना, डे एंड नाइट। सुबह सूर्य उगने से अस्त होने तक का समय होता है। मंथ, ये दो न्यू मून के उगने के बीच का टाइम होता है। ईयर, पृथ्वी का सूरज का एक चक्कर लगाने में लगा समय 1 ईयर कहलाता है। ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु अपने सेंटर से बार बार इधर से उधर मूवमेंट करती है यानी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो ऐसा मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ऑसिलेशन। जब सिंपल पेंडुलम का बॉब एक किनारे से दूसरे किनारे तक अधिकतम दूरी तय करता है वही ऑसिलेशन कहलाता है। टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। यूनिट टू मेजर टाइम एंड स्पीड। टाइम को नॉर्मली सेकंड में, मिनट में या आवर्स में नापा जाता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस टाइम। तो अगर दूरी मीटर में नापी गई है और सेकंड में टाइम ले गया है तो मीटर बाई सेकंड होगा। इसको लिखा जाएगा m/सेकंड। अगर मिनट में नापा गया है तो मीटर/मिनट। अगर आवर्स में नापा गया है और किलोमीटर में डिस्टेंस नापा गया है तो किलोमीटर पर आवर km/hr। इजीली चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए अगर किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस दिया गया है और उसको हमें मीटर पर सेकंड में इसको कैलकुलेशन करना है तो हम उसको डिवाइड बाई 3.6 से कर देंगे तो वो
किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएगा। अगर हमको मीटर पर सेकंड से करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3.6 से कर देंगे। इसको हमने कैलकुलेशन के द्वारा डायग्राम में समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम डिस्टेंस के तरह तरह के उसके ग्राफों के बारे में समझेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। साथ में घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।